अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आपने सब्जेक्टिव पार्ट्स की जो वीडियो वो सारी वॉच की होंगी। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने एंड तक लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो थे इन सबको कंबाइन किया है। तो ये आपके पास तकरीबन 7 से 8 पास्ट पेपर है। अगर आप इसको कर लेते हैं, ये 7 से 8 मिनट की वीडियो, तो इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यू आता है शी डैश फॉर द लंदन टुमारो। तो इसका आंसर आपके पास है इज लिविंग। सेकंड आपके पास शी डैश इज इन द ऑफिस, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज वर्किंग। थर्ड आपके पास है आई डैश हर इन द प्लेन, तो आपके पास क्या है मेट। फोर आपके पास है आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप हैड लेफ्ट। फिफ्थ आपके पास है द कोर्ट डैश इट वर्डिक्ट ऑन द थर्सडे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा गिवन। इस तरह नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है, एमसीक्यूज नंबर 6। तो इसका आंसर आपके पास ये बी वाला ऑप्शन है। 7 का आपके पास है ए वाला ऑप्शन, और 9 का आपके पास ए, और इस तरह 9 का आपके पास क्या आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस के जो है वो टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 10। तो एमसीक्यूज नंबर 10 का आपके पास आंसर है डी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 11। तो एमसीक्यूज नंबर 11 का आपके पास यहाँ पे बेटा आंसर आ जाता है डी। एजिस 12 आपके पास अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस ड्यूज, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सैंडी हिल्स। 13 आपके पास है सुप्रीम का टॉप। ग्ली का आपके पास है हैप्पीनेस। 15 का आंसर आपके पास यहाँ पे है 15। तो यहाँ पे चेक कर लिए फेमस मशहूर है, तो ये आपके पास क्या होती है एडजेक्टिव। दिस इज वेरी डैश सेमिनार्स, तो ये क्या आपके पास है इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 17 टीच हिम टू लर्न दिस इज डैश अ सेंटेंस, जो आपके पास है इम्पेरिटेटिव। 18 आपके पास है आई हेयर नॉइस डैश फ्रॉम द रूम, तो ये आपके पास आंसर आएगा कमिंग। 19 आपके पास है ही प्रूव द लाइन इन द पार्ट दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। इस तरह नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आपने लाजमी करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, तो ये आपके पास है विल हैव फिनिश्ड। सेकंड आपके पास है शी डैश हर कैट वेरी मच लव्स। थर्ड आपके पास है ही डैश वेरी एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की बात है, तो यहाँ पे आपके पास फ्यूचर का आ जाएगा विल। और आपके पास है शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई वाज डैश इन द रूम, तो ये आपके पास क्या है एंटर्ड द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ इज क्राइंग, तो ये मौजूदा की बात हो रही है, तो पास्ट कंटिन्यूस का आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 6 वाला, तो 6 वाले का आंसर आपके पास बी, और 7 का आंसर आपके पास ए। 8 का आंसर आपके पास यहाँ पे है सी डिडक्ट, और 9 का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाता है डी। 10 वाला आपके पास है एब्सोल्यूट, तो इसका आंसर आपके पास क्या है कंप्लीट। 11 है आपके पास ग्रेजुअली, तो इसका आपके पास स्ट्रेटली। तो उम्मीद है कि बेटा आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे चेक कर ले 12 वाला का आपके पास है शी सिंपली पोस्ट काउंटर क्वेश्चन इन प्योरेटेड, तो आपके पास है इन रेंज। 13 आपके पास है शी रिमेन स्टीड फास्ट एंड डिड नॉट रिलीव द सीक्रेट्स, तो ये आपके पास है फेम एंड रेजुलेट। इसका आंसर ए वाला ऑप्शन है। आपके पास 14 है जो कैंड इज हैप्पी। नेक्स्ट 6 आपके पास आ जाता है 15। 15 का आंसर आपके पास है विल। 16 इसका आंसर आपके पास है पर्सनल। 17 है ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर, तो ये आपके आएगा एट। 18 आपके पास है द बॉय लाफ लाउडली अंडरलाइन इज एन, तो ये आपके पास आ जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ड। 19 आपके पास है क्राउड इज एन डैश नाउन, तो ये आपके पास क्या है कलेक्टिव है, जब भी क्राउड की बात होगी तो ये कलेक्टिव होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थर्ड पेपर है, तो थर्ड पेपर में भी चेक कर ले द अर्थ डैश अराउंड द सन इज रिवॉल्व। सेकंड दे डैश गो स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोकन वर गोइंग। थर्ड आपके पास है दीज मैंगोस डैश द मार्केट बाय अप्रैल विल हैव रीच्ड। फोर आपके पास है शर्ट। फिफ्थ आपके पास है कम। इस तरह नेक्स्ट आ जाए आपके पास करेक्ट स्पेलिंग आ जाएंगे। ए वाले का आपके पास सी। 7 का आंसर आपके पास ए। 8 का आंसर आपके पास यहाँ पे है डी हिस्ट्री। 9 का आंसर आपके पास है फ्लैम्बॉयंट। 10 वाला एमसीक्यूज आता है वी आर मेड ऑफ स्ट्रेलिंग मटेरियल स्ट्रॉन्ग। 11 मोरल, तो यहाँ पे सेल्फ स्टीम। फ्लैम बॉय एंट आपके पास क्या है कलरफुल। 9 13 का आंसर आपके पास आ जाएगा डेकोरेटेड। इस तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 द ब्यूटी ऑफ वुड इज फॉरेस्ट। 15 है इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू स्ट्रीट वुड हैव। 16 आपके पास है यू आर फ्री टू गो योर हाउस इज इन इनफेटिव।
17 का आंसर आपके पास आ जाएगा डी वाला टिल। 18 आपके पास यहाँ पे आ जाता है ही स्पोक वेरी लाउड, तो इसका आंसर आपके पास बेटा आ जाएगा डिग्री। इसके बाद आपके पास है 19 का आपके पास है द डॉग सेट हीज मास्टर बिसाइड्स। इस तरह नेक्स्ट आपके पास पेपर आ जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द सन डैश इज सेट इन द सेट्स। सेकंड आपके पास है ही डैश हेयर सिंस 1970, तो हैड बीन कमिंग। थर्ड आपके पास आई डैश ईट व्हेन द डोरबेल रैंग वाज मेकिंग। फोर आपके पास है द डैश वर्क बाय टुमारो विल हैड कंप्लीटेड। फिफ्थ आपके पास है इट डैश एट प्रेजेंट्स, तो ये आपके पास इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा इज रेनिंग। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 6 का आंसर आपके पास ए, 7 का आंसर आपके पास सी, इसका भी आपके पास तीनों का आंसर आपके पास क्या है सी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 में चेक कर लें क्वेर का करने का स्ट्रेंज। 11 मिसरेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा वेरी अनहैप्पी। 12 आपके पास है, 12 वाले का आंसर आपके पास सी, और 13 का आंसर आपके पास सी। 14 का आंसर आपके पास यहाँ पे ए है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 15 का आंसर आपके पास ए। 16 का आपके पास है कलेक्टिव नाउन, और 17 का आंसर आपके पास है हुज। 18 का आपके पास आंसर है हु। 19 का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा री प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेपर नंबर 5 की, तो यहाँ पे चेक कर ले, सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे की बात हो रही थी, यहाँ पे विल शेल का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो हैड लेफ्ट यू डैश सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग का हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हैव बीन रेस्टिंग। फोर आपके पास है दे डैश हार्ड ऑल द डे वर्कड। फिफ्थ आपके पास है आई ऑलरेडी द लेटर इज हैव पोस्टेड। सिक्स वाला एमसीक्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर सी वाला ऑप्शन। सेवन का आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, और एट का आपके पास है इन्वायरमेंट, और नाइन का आंसर आपके पास है ए। लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड हार्डनेस इज मीन कंट्रोल। 11 का आंसर आपके पास आ जाएगा डी हुज, और 12 का आंसर आपका टू शेक साइडली, और 13 का आंसर आपके पास है मिनी फोल्ड का आंसर मैनी, और 14 का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एज इट अपीयर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 की, ही इज अ मैन ऑफ सेंस, तो ये आपके पास आ गया एडजेक्टिव फ्रेजेस। 16 आपके पास है टाइम। 17 है मोस्ट ऑफ अस लाइफ, दिस इज अ सेंटेंस इज सिंपल। 18 आपके पास आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, तो रीजन। 19 का आंसर आपके पास है सिंपल। इस तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे पास जो है 6 पेपर है, तो अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, तो बेटा आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और इसके नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जाता है 1 दे डैश फॉर द लंदन टुमारो विल लीव। सेकंड आपके पास है आई डू नॉट माई मील एट नाइट टेक। थर्ड है कायदे आजम डैश वेरी हार्ड वर्क। फोर्थ आपके पास है शी डैश टू स्कूल एंड हॉर इज वेंट। फिफ्थ वाला यहाँ पे आपके पास आ जाता है, फिफ्थ का आंसर आपके पास है शी विल हैव द टेकिंग द मेडिसिन बाय वॉच टाइम इज स्टॉप इट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिक्स का आंसर आपके पास ए, 7 का आंसर बी, और 8 का आंसर ए, और 9 का आंसर आपके पास यहाँ पे बी आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 10। 10 का आपके पास है पैगन, तो आपके पास आएगा डिसबिलीवियर। 11 का आपके पास आंसर आएगा सैड। 12 का आंसर आपके पास यहाँ पे आ गया ए। 13 का आंसर आपके पास है सेंसिटिव, और 14 का आंसर आपके पास यहाँ पे है थॉटफुल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 15, तो 15 का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फेमस, और 16 का आंसर आपके पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और 17 का आंसर आपके पास योर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 18 का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 19 का आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास 7 पेपर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुड स्टूडेंट ऑलवेज हार्ड, तो इसका आंसर आपके पास है वर्क। सेकंड आपके पास है वाज रीडिंग। थर्ड का आंसर आपके पास है लेफ्ट। इस तरह बेटा ये सब के जो आंसर्स हैं वो इसके सामने ही मौजूद है, तो आपने इसको एक दफ़ा रेड जो है वो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाले जो पेपर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपके जो है ऑब्जेक्टिव का नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको सारे एमसीक्यूज की समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने नए गेस्ट पेपर और अपलोड करने हैं तो उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी पास्ट पेपर अभी बच रहे हैं, तो ये मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखा दिए, टिक करके इसके आंसर्स जो हैं वो यहाँ पे राइट किए हुए हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो माई का बात आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया था पोजेसिव, तो यहाँ पे चेक कर ले, इसको मैंने स्लाइटली सा रिमूव करके आपको जो है
सारे जो है वो गेस्ट पेपर दिखा दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये आपने आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है ताकि वो भी अपने पेपर की जो तैयारी है वो अच्छी कर सकें। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सभी के आंसर्स जो है वो इसी के आगे लगाए गए हैं, तो आपने लाज़मी इनको कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया क्योंकि ग्रामर जो है वो सारी एक ही जैसी रहती है, तो ग्रामर का इशू नहीं होता, तो आपने ये लाज़मी कर लेने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, तो आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाज़मी लिख देना है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने एमसीक्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए। तकरीबन आपके पास 11 से 12 पेपर है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है वो मुकम्मल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।